हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर, जहां पर मैं आज आपको डिफरेंस बताऊंगा बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन के अंदर। अब इससे ठीक पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है, बेसिकली ये हमारे पास एक स्पेशल बोले तो टाइप है किसका, पीरियोडिक मोशन का। मीन्स जितने भी हमारे पास ऑसिलेटरी मोशंस है उनको हम पीरियोडिक मोशन के नाम से जान सकते हैं। मीन्स पीरियोडिक मोशन के अंदर ही ऑसिलेटरी मोशन मिल जाएगी आपको, लेकिन ऑसिलेटरी मोशन के अंदर पीरियोडिक मोशन नहीं आ सकती। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी पीरियोडिक मोशन है वो सारी की सारी ऑसिलेटरी हो। अब इसका एग्जांपल मैं बोल देता हूँ आपको। क्या है एग्जांपल? द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज पीरियोडिक बट नॉट ऑसिलेटरी बिकॉज टू एंड फ्रो मोशन अब्सेंट। ये कोई प्लैनेट है जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, यानी कि हमारी अर्थ रिवॉल्व कर रही है, लेट अस सपोज। अब जहाँ पर ये रिपीट करती है और रिपीट करने के बाद वापस 1 साल के बाद आपको यही मिलेगी, तो एक तरह से पीरियोडिक मोशन है। लेकिन जहाँ पर आपको किसी भी तरह का टू एंड फ्रो मोशन नहीं देखने को मिला, मीन्स जहाँ पर इस पॉइंट के मान लेते हैं कि ये हमारे पास मेन पॉइंट है। अब इस मेन पॉइंट के रोज ऐसे जाती और ऐसे वापस आना चाहिए था इसको, और जहाँ से एक्सट्रीम पॉइंटेड यानी कि एक तरह से एक्सट्रीम पॉइंट आपको मिलने चाहिए थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये घूम फिर के पूरा चक्कर काटती हुई जहाँ पर आ रही है, जहाँ पर कोई बैक पॉइंट फोर्थ एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन जो जैसे कि झूले के अंदर होती है या पेंडुलम के अंदर, ऐसा आपको नहीं देखने को मिला। तो आपको ऑसिलेटरी मोशन जो है जहाँ पर अब्सेंट है, तो एक तरह से यह कह सकते हैं कि एवरी ऑसिलेटरी मोशन इज पीरियोडिक बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट ऑसिलेटरी। अब जहाँ पर हमने डिफरेंस समझना है कि ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी के बीच में, अगर वाइब्रेटरी मोशन के अंदर अब जहाँ पर कोई भी आपको सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिलेगा, मीन्स हम ऑसिलेटरी मोशन को ही वाइब्रेटरी मोशन के नाम से भी जान सकते हैं। कैसे? ऑसिलेटरी मोशन आल्सो कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। क्यों? अब जहाँ पर मैंने एक चीज़ बोली है कि जो ऑसिलेटरी मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन के नाम से भी जानते हैं, और देखो एक ऐसे कहा मैंने, देखो इसकी डेफिनेशन होती है कैसे। ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है? टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट हैज स्मॉल फ्रिक्वेंसी। अब वाइब्रेटरी मोशन को एग्जांपल देख, डेफिनेशन देख लेते हैं। ये भी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। देखो ये भी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन अबाउट फिक्स पॉइंट। जहाँ पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस जो बिल्कुल स्मॉल देखने को मिलता है वो है कि स्मॉल फ्रिक्वेंसी होती है जहाँ पर आपको हाई फ्रिक्वेंसी देखने को मिलती है। एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं वाइब्रेटरी के बारे में। देखो आपने ध्यान से देखा होगा कि जो सितार और वायलिन की जो स्ट्रिंग होती है, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि जब वो मूवमेंट शो करती है, एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन करती है, कि उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। आपको दिखेगी ही नहीं इस तरह से आगे पीछे होते, दिखेगी बहुत ही स्पीड के साथ। तो मीन्स 1 सेकंड के अंदर बहुत ज़्यादा आगे पीछे एक तरह से टू एंड फ्रो मोशन करती है फिक्स्ड पॉइंट के क्रॉस, ठीक है। तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? वाइब्रेटरी मोशन है। तो ये भी टू एंड फ्रो, ठीक है, इनको भी ऑसिलेटरी बोल सकते हैं, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत हाई होने की वजह से इनको वाइब्रेटरी मोशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से अगर बात करें ऑसिलेटरी मोशन, तो आपने वो झूला झूले या जैसे झूला झूलते हो, तो झूले के अंदर आप देखोगे कि जो टू एंड फ्रो मोशन तो हो रही है, लेकिन वो एक तरह से इतनी फास्ट नहीं हो रही है, ठीक है। जहाँ पर आपको मीन्स एक तरह से उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। और जो मोशन ऑफ ए पेंडुलम वॉल क्लॉक वो भी आगे पीछे तो हो रहा है, लेकिन इतनी स्पीड के साथ नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है कि वो एक तरह से इधर लेफ्ट फिर राइट फिर लेफ्ट फिर राइट, तो उनकी फ्रिक्वेंसी क्या है? स्मॉल है। 1 सेकंड के अंदर बहुत कम साइकिल बन रही है। तो दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी एंड वाइब्रेटरी, ठीक है दोनों एक ही चीज़, लेकिन उसमें फ्रिक्वेंसी ज़्यादा थी, वो आपको वो तेज़ी से वाइब्रेट होती हुई दिखेगी, ऑसिलेट होते हुए टू एंड फ्रो मोशन होते हुए दिखेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी के साथ टू एंड फ्रो होते हुए दिखेगा। दैट्स वाई दीज आर ऑसिलेटरी। थैंक्स।